फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस, सॉरी फॉर द नॉइज़ेज़। ये बहुत लंबा टाइम चलेगा और मैं वीडियो अपलोड करने के लिए और नहीं रुक सकती आप लोगों के लिए। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो भी सपोर्ट है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। सो मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में ना, अगर आपने हार मान ली, अपने जो भी स्थिति है, सिचुएशन है, उसको देखकर आप थक कर बैठ जाओ, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर आप बैठे रहो और उस चीज़ को छोड़ दो जो आपने शुरू किया था, बीच में ही छोड़ दो, शुरू करते ही छोड़ दो, वो गलत है। देखो, जो लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करके आगे निकल जाते हैं ना, उनके जीवन में हमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सच में हमसे भी ज़्यादा जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वो भी होती हैं, लेकिन वो उससे निकलने के लिए कोशिश करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, फास्ट मिलता है, फास्ट चलते हैं, मगर रुकते नहीं, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। कहते हैं गिरकर उठना भी ज़रूरी होता है, लेकिन उससे पहले हमें गिरना भी तो ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम गिर जाते हैं तो उठने का जो मज़ा होता है और उठने के बाद का जो मज़ा हो जाता है ना, उठ के जब खड़े हो जाते हैं, जो हमारे अंदर जब हम खुद को जान जाते हैं, तो समझ लीजिए फिर वो मज़ा ही कुछ और होता है ज़िंदगी जीने का। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जब बैठे रहें और ये सोच सोच के कि हम सपने तो देखे हैं मगर सपने पूरे कर नहीं पा रहे हैं, और ऐसे सपनों को देखने के बाद जो सपने ना पूरा कर पाने की जो घुटन हो जाती है ना, वो घुटन किसी और घुटन से बड़ी नहीं होती। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ और कह भी रही हूँ आप लोगों को कि अपने सपनों के लिए रोज़ संघर्ष कीजिए, रोज़ जूझिए, भूखा रहिए। मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, अपने गोल को पूरा करना है। कोई भी उम्र, कोई भी स्थिति, कोई भी मोमेंट, कोई भी इंसान आपके उसमें रोड़ा बन रहा है तो उसको फूंक मारिए, उसको लात मारिए, या फिर उसको हाथ मारिए, या फिर उस रोड़े के बगल से निकल जाइए। कोई भी रास्ता अपना, जैसे तैसे आप उसके बगल से निकल के आगे बढ़ते रहिए। रोड़े क्या पहाड़ आ जाएंगे, चट्टानें आ जाएंगी, उस पर चढ़ के आगे निकल जाइए। जिसे हम तोड़ नहीं सकते उसके बगल से गुजर जाना सीखिए, उसके बगल से गुजर के, मगर अपने रास्ते को मत बदलिए। ज़रूरत पड़े तो रास्ते को बदल दीजिए, मगर मंजिल मत बदलिए। मंजिल बदल लिया ना तो रास्ते तो बहुत सारे हैं, किस पर चलोगे। एक मंजिल रखिए, रास्ते कई होंगे, अपने आप रास्ता ऊपर वाला बना देता है, ऊपर वाला रास्ता बना देगा आपके लिए। और बनाया है, ये जो सिचुएशन, जो मोमेंट आपको गहराई से आपको झिझोर के रख दे रही है, अपने सपनों को याद दिला रही है ना, वो सब ऊपर वाले का ही है। वो सब भगवान का दिया हुआ एक ऐसा मैसेज है आप लोगों को, जो आपको दिन भर दिन हर पल एक आइडेंटिटी के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी खुशियों के लिए आपको महसूस करा रहे हैं। जब तक आप महसूस नहीं करोगे ना दिल की गहराई तक, तब तक आप उसे एक्शन में कैसे लोगे। अब भगवान डायरेक्टली तो आ नहीं जाएंगे, तो भगवान को तो आपको महसूस ही करा सकते हैं, क्योंकि वो तो सोल में बैठे हैं सबके, तो वो आपको महसूस कराएंगे। महसूस कीजिए, महसूस करके भगवान का धन्यवाद कीजिए कि भगवान मुझे आपने ये जो महसूस कराया है, बस एक प्रार्थना कीजिए कि मुझे उसकी शक्ति दीजिए भगवान, कि मैं उस पथ पे आगे बढ़ सकूं, क्योंकि उनके बिना चाहे तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो पत्ता नहीं हिलता तो आपका मन कैसे हिल गया। तो ये बात सोचिए, समझिए और जानिए, और कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। मेरा एक छोटा सा वीडियो है, बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगी, आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। कहते हैं समझने के लिए इशारा काफ़ी होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सपनों पर आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।